हेलो डियर स्टूडेंट, आज का यह वीडियो कक्षा 10 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सन 2019 के हिंदी के पेपर का प्रश्न संख्या 3 से उत्तर लिखने का सबसे आसान तरीका। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैंने आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 2 तक प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका बता दिया है कि आप बोर्ड परीक्षा में कैसे इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और कैसे इस तरह के प्रश्नों का आप सही तरीके से उत्तर लिख पाएंगे। तो आज का जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 3 में क्या लिखा है, निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 2 गद्यांश दिए रहते हैं, आपको 3 का गद्यांश या फिर आपको इस तरफ दिया रहेगा 3 खा का गद्यांश। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपको मैं बताने वाला हूँ 3 का के गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका। पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। कहने का अर्थ है यह जो गद्यांश यहाँ पर दिया गया है इसका संदर्भ क्या है, कैसे लिखेंगे संदर्भ, यानी किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है। तो सबसे पहले आपको लिखना है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का, और 3 का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न के अंतर्गत आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ। फिर आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। किस खंड में संकलित? गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। किस निबंध से अवतरित है यह गद्यांश? मित्रता नामक निबंध से अवतरित किया गया है। और मित्रता नामक निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पर संदर्भ लिखने में आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको यहाँ पर हिंदी और गद्य खंड और पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, काले पेन से लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आप गद्यांश में देख सकते हैं कि जिनसे मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगें उठती हैं उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरनों के कलकल में मधुर संगीत नहीं, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं, उनके भाग्य में सच्चे प्रयत्न और पुरुषार्थ का आनंद नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जिनकी आत्मा अपने इंद्रियों विषयों में ही लिप्त है, जिनका हृदय नीचाशयों और कुत्सित विचारों से कलुषित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन दिन अंधकार में पतित होते देख कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। आपको इस रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे 3 का कौन सा उत्तर देने जा रहे हैं, दूसरा उत्तर देने जा रहे हैं। और आपको हेडिंग डालना होता है रेखांकित अंश की व्याख्या। इस रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी कि शुक्ल जी कहते हैं कि आचारहीन और हृदयहीन व्यक्तियों के हृदय में सात्विकता प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है, वह प्रकृति के सौंदर्य का आनंद नहीं ले सकते, जिनके लिए फूलों की सुंदरता और झरनों की कलकल ध्वनियों का कोई महत्व नहीं, जिन्हें सागर में उठती लहरों के गंभीर रहस्य का ज्ञान नहीं, ऐसे लोग मित्र बनाने योग्य नहीं होते। आगे शुक्ल जी कहते हैं कि जो लोग केवल इंद्रिय सुख की इच्छा करते हैं और उसी की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं, जिनका हृदय गंदे और घृणित भावों से भरा हुआ है, ऐसे लोग गंदे और निम्न कोटि के विचारों के कारण विनाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। ऐसे व्यक्ति अंततः अज्ञान के गर्त में गिरकर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार के लोगों का हर दिन पतन होता रहता है, जिसे देखकर सभी को
दया ही आती है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि लेखक किस व्यक्ति पर तरस खाने की बात कह रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा लेखक आचरणहीन और हृदयहीन व्यक्तियों पर तरस खाने की बात कर रहा है। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत पूछा जाता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर 4 का और 4 खा यानी 2 पद्यांश दिए हैं। आपको किसी एक की व्याख्या करना है, संदर्भ लिखना है और काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट करना है। तो मैं आपको यहाँ पर 4 खा के अंतर्गत जो पद्यांश दिया गया है, निर्गुण कौन देश को वासी, इसका मैं आपको संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बहुत ही आसान तरीके से लिखने को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको प्रश्न उत्तर नंबर 4 खा इस तरह से लिख देना रहता है। फिर आपको यहाँ पर निर्गुण कौन, फिर आपको इस तरह से डैश डैश करके सबय मत नासी यानी पद्यांश के प्रथम 2 से 3 शब्द और पद्यांश के लास्ट के 2 या 3 शब्द लिख देना रहता है। फिर आपको हेडिंग डालना है संदर्भ, और संदर्भ यहाँ पर मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा संदर्भ लिखने का कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, आप हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे, के काव्य खंड को भी ब्लैक पेन से लिखेंगे, में संकलित पद शीर्षक से, किस शीर्षक का नाम क्या है? पद शीर्षक से उद्धृत है, जिसके रचयिता कौन है? रचयिता का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। फिर आपको क्या करना है? व्याख्या करना है, और व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। और इस तरह से आपको व्याख्या करना है कि गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यह बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्मा किस देश का रहने वाला है? मधुकर कहि समुझाए सौह देह, बूझत साँच न हासी। तुम्हारा वह जो निर्गुण है किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिलाकर सच सच पूछ रही हैं, कोई मजाक नहीं कर रही हैं। और को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी। तुम यह बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का क्या नाम है, उसकी पत्नी और दासियां कौन कौन हैं। आगे क्या लिखा है सूरदास जी ने? कैसे बरन देश है कैसो, कैसे बरन देश है कैसो, कहीं रस को अभिलाषी। कैसे बरन देश है कैसो, कहीं रस को अभिलाषी। उस निर्गुण का रंग कैसा है, उसकी किस रंग में रुचि है। पावोगे पुण्य कियो आपनो, जोर करोगे गासी। सुनत मौन है रहो बावरो, सूर सबय मत नासी। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देती हुई कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के इन प्रश्नों को सुनकर उद्धव की सारी बुद्धि नष्ट हो गई और वह पागल सा हो गया। अब आप काव्यगत सौंदर्य कैसे लिखेंगे? आपको हेडिंग डालना है काव्य सौंदर्य। फिर सूर ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्मा का उपहास पूर्वक खंडन कराया है। और दूसरी बात, इस पद्यांश की भाषा, पद्यांश की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। शैली कौन सी है, किस शैली में लिखा गया है? व्यंग्यात्मक शैली है। और छंद कौन सा है? गेय पद रचना है। रस कौन सा है इस पद्यांश में? वियोग, श्रृंगार और हास्य रस है। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। इस तरह से आपको इस पद्यांश का संदर्भ, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य लिख देना है। और यदि आप प्रश्न संख्या 5 से उत्तरों को लिखने का आसान तरीका सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।